वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस इक्लिप्स के बारे में, साथ ही साथ जो फुल मून है उसके बारे में। ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह ही स्पिरिट गाइड के मैसेजेस में हम स्पिरिट गाइड के वीडियोस में हम लेते हैं एक एक चैनल मैसेजेस और उसी के आधार पर होती है आपकी रीडिंग। तो देखते हैं कि इस फुल मून और इक्लिप्स के बारे में आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस और ब्लेसिंग्स हैं उनकी तरफ से। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, आपका यहाँ होने के लिए, गाइड करने के लिए, मैसेजेस देने के लिए। ऑप्शन 1 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं, किस मैसेज के द्वारा आप उनको गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स। आपके यहाँ पे मैसेज है रेस्ट का। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड। ऑप्शन 2 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड, आपके यहाँ होने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए, मैसेज के लिए। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है लिसन का। तो यहाँ पर आप इन दो मैसेजेस के आधार पर चुन सकते हैं अपने लिए ऑप्शन, और आप चाहें तो इन दो कार्ड्स में से भी चुन सकते हैं। यानी कि इसके मैसेज क्या है वो हम देखेंगे रीडिंग के दौरान, लेकिन आप इस पिक्चर के आधार पर भी चुन सकते हैं आपके स्पिरिट गाइड के मैसेज। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड। ओके, आपके लिए ऑप्शन 1 के लिए यहाँ पे मैसेज है एग का। ये मैजिकल एग कह लीजिए, किसी चीज़ की बिगनिंग कह लीजिए। यहाँ पे ये मैसेज है आपके लिए, ये पिक्चर है आपके लिए। यानी कि 2 पिक्चर्स हैं आपके लिए। पिक्चर्स के आधार पे चूज कर सकते हैं, या चूज कर सकते हैं रेस्ट या लिसन के मैसेज के द्वारा। आप चाहें तो यहाँ पर दोनों ही पाइल को सुन सकते हैं गाइडेंस के लिए, और यहाँ पर ये अपने आप ही उभर कर आया है। तो ये जो मैसेज है करेक्टिव में हो सकता है सभी के लिए। तो देख लेते हैं। आई एम एनफ, आप अपने लिए काफ़ी हैं, अपने में काफ़ी हैं। तो आप में से कुछ लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, और कुछ लोगों को इस बात के लिए इत्मीनान करने की ज़रूरत है कि आप बहुत काफ़ी हैं। आपको किसी से कंपैरिजन करने की, किसी को कॉपी करने की, किसी के भरोसे बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने में काफ़ी हैं। तो ये मैसेज आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो यहाँ पर आपने जो ये एक्ट चुना है, इसके पीछे मैसेज है बिगिनिंग समथिंग इज एक्साइटिंग। डेफिनेटली, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, किसी चीज़ की शुरुआत हो सकती है ये आपके लिए। आपके इस कार्ड के द्वारा मुझे ये लगता है कि आपको भी कोई यात्रा करनी है, आपके लिए कोई ट्रैवलिंग आ रही है इन फ्यूचर, और आपके स्पिरिट गाइड चाहते हैं कि आप अगर अभी रेस्टिंग मोड में हैं तो बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। कोई चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। आप इत्मीनान से अपना रेस्ट कीजिए, क्योंकि अभी आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ट्रैवलिंग करनी पड़े, कुछ डिसीजंस लेने पड़े, या फिर आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ पुरानी जगहों से साथ छोड़ना पड़े। यहाँ पर कुछ ऐसा भी हो सकता है, पर ये आपके लिए कोई ना कोई बिगनिंग है। तो ये आप में से कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग हो सकती है, कुछ लोगों के लिए होम आप शिफ्ट कर सकते हैं, आपकी जॉब ट्रांसफ़र हो सकती है, किसी नई जगह आप जॉब कर रहे हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है नाइट ऑफ व्हील्स का। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपकी गाइडेंस के लिए। लेकिन ये जो कुछ भी है आपके लिए हैप्पी बिगनिंग की बात करता है, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स का। तो चोरी का कार्ड तो आ ही गया है, थीप का। तो आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ चीज़ें अभी आपके लिए हिडन है, इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आने वाले समय में आपके सामने बहुत कुछ ऐसी बातें आ सकती हैं जिसके बाद आपको शायद आराम करने को ना मिले। आपको कुछ एक्शन ओरिएंटेड होना पड़े, कुछ पैसों का इन्वेस्टमेंट करना पड़े, या फिर पैसों की वजह से भी आपको ये यात्राएं करनी पड़ सकती हैं कि आप पैसा कमाने के लिए ये यात्राएं कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड 2-3 बार अपीयर हो गया है बॉटम ऑफ द डेक, तो इसका मैसेज भी इंपॉर्टेंट है। अपने इमोशंस को बैलेंस रखना होगा। आपके इमोशनल फील्ड में कुछ ना कुछ नई शुरुआत हो सकती है। आप में से कुछ लोग अगर 369 मेथड का यूज़ कर रहे हैं अपनी अफर्मेशन के लिए तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए वो काम में आएगी। नहीं कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, तो वो आपके काम में आएगी। यानी कि जिस भी तरीके से आप उसे यूज़ करना चाहते हैं आप उसे कर सकते हैं।
7 ऑफ व्हील्स का यहाँ पे कार्ड है, तो आप किसी चीज के लिए वेटिंग मोड में ही हैं। 7 का कार्ड आपके लिए यहाँ 2 बार अपीयर है, 7 का नंबर है ये। तो आप जिस भी बात पे हैं आप बिल्कुल ठीक बात पे हैं। आपको यूनिवर्स यही गाइड कर रहा है कि अपने काम से काम रखिए, अपने काम पे ही फोकस कीजिए, लोगों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए। जब हम लोगों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं या फिर हम उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, कुछ मामलों में आइडियाज चुराने की कोशिश करते हैं, कॉपी कैट बनने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ चीजें हम अब बदलना चाहते हैं लोगों को देखकर, तो यूनिवर्स और आपकी स्पिरिट गाइड आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप अपने में काफी, यहाँ पर आप कितने देखा होगा कि पहले ही मैसेज आया है आई एम एनफ का कलेक्टिव में, आप अपने लिए काफी हैं। बिगिनिंग समथिंग इज एक्साइटिंग। आप जिस यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं वो आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा नया शुरू करने वाली है, जिसको पाना या जिसको पाने का आपका सपना हो सकता है, या जिसको पाकर आप बहुत खुश हो सकते हैं। आप में से जो भी लोग हैं जिन्होंने इस फाइल को चुना है या आप इसकी गाइडेंस सुन रहे हैं, आप अपने कामों को आराम से इत्मीनान से कीजिए। आपको लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपके आइडियाज़ को डेफिनेटली यहाँ चुराते हैं, या फिर अगर आप खुद ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भी नहीं करना चाहिए। दूसरों की जैसा नहीं बनना चाहिए, अपने ओरिजिनल आइडियाज़ पे काम करना चाहिए। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ ऐसी ही शुरुआत है। एस ऑफ व्हील्स का कार्ड आपसे यही कहता है कि आपके लिए फाइनेंसिस की फील्ड में, आपके कैरियर की फील्ड में कोई नई शुरुआत हो सकती है। आपको कुछ नया देखने को मिल सकता है, आपको ये जानने की ज़रूरत है। और अगर आप ऑलरेडी किसी चीज़ की नॉलेज रखते हैं तो आपको कुछ नया करने की ज़रूरत है। आपको लोगों से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि फियर की एनर्जीज में आपको काम नहीं करना चाहिए, ताकि आप अपनी जिस भी डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते हैं लाइफ में, उस जगह पर आप पहुंच सकें। आपकी स्पिरिट गाइड लगातार आपको गाइड करते हैं, और ये कार्ड देखिए मूविंग का ही है। चेंज इज हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। मैंने तो आपसे पहले ही कहा है, आपके कार्ड्स, जबकि यहाँ कार्ड भी नहीं है आपके लिए कोई ट्रैवलिंग का, लेकिन यहाँ मैसेज या फिर यूं कह लीजिए कि बहुत स्ट्रांग यहाँ पर जो वाइब्रेशंस थी वो यही थी कि आप कहीं ना कहीं मूव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आप में से कुछ लोग फिजिकली मूव कर रहे हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअली मूव कर रहे हैं। इसलिए अगर आप रेस्टिंग मोड में भी हैं तो भी कोई घबराने की बात नहीं, और अगर आप रेस्टिंग मोड में नहीं हैं तो भी हर चीज़ को करने में आपको हाइपर नहीं होना चाहिए। आप रेस्टिंग मोड में थोड़ा सा जाइए, ताकि आप रिजुवनेट हो सकें और आगे आप बढ़ सकें। ये जो समय है, ये जो इक्लिप्स है या फिर ये फुल मून है, आपके लिए बदलाव लेकर आया है। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि ये जो फुल मून है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, और अगर आपने न्यू मंथ का वीडियो नहीं देखा है, नवंबर मंथ की एनर्जीज का, तो उसको भी देख लीजिएगा। आपको हेल्प मिलेगी, आपको गाइडेंस मिलेगी। यहाँ पर जो ये फुल मून है और इक्लिप्स है, ये बहुत ही अच्छा है सभी लोगों की राशि में, सभी लोगों की लाइफ में परिवर्तन लाने के लिए, चेंजेस लाने के लिए। जितनी भी स्टेग्नेशन वाली एनर्जीज है वो यहाँ पे रिमूव होंगी, चाहे आप चाहें या ना चाहें, चाहे आप किसी चीज को कितना भी होल्ड करके रखना चाहें। इनविजिबिलिटी का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, टेक ऑफ योर क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। जैसे कि मैंने आपको यहीं पर बोला है कि आपको किसी से फियर करने की जरूरत नहीं है, आपको लोगों को नहीं बताना है, लेकिन अगर आपको अपना काम करना है तो अब आगे बढ़कर करने का वक्त आ चुका है। लेकिन साथ ही साथ एक चीज और भी है यहाँ पे, कि जैसे कि ये एग है, ये एग अब टाइम आ चुका है इसका कि इसमें जो कुछ भी है वो बाहर आए। जब वो बाहर आएगा, जब आप किसी जगह पे मूव करेंगे फिजिकली या स्पिरिचुअली, तो वो मूवमेंट, वो एक्सपीरियंस, वो नॉलेज आपकी कहीं ना कहीं आपको शाइन करने का मौका देगी। जो यहाँ पर खूबसूरत बात है, सबसे सुंदर और खूबसूरत बात यही है आपके पाइल की, कि आपके लिए कुछ ना कुछ शाइनिंग और शाइनिंग होने वाला है, कि आप शाइन करने वाले हैं, या फिर कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स आपकी लाइफ में होंगे। एक ही कार्ड लेना था वैसे। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है बर्थ का, बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। तो आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी आप जानते हैं, उसके अंदर से ही या उसके पास से ही आपको कोई ऐसा आइडिया मिल सकता है। किसी के लिए चाइल्ड हो सकता है, किसी के लिए कोई न्यू सिचुएशन हो सकती है, कोई नई जगह हो सकती है। फेदर का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न टेल्स यू दे आर नियर बाय। आपके स्पिरिट गाइड में, आपके स्पिरिट गाइड यूनिकॉर्न्स भी हो सकते हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको बताते हैं कि आप आगे बढ़िए और अपनी ग्रोथ कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है यहाँ पे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली भी रिवॉर्डेड। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, तो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी के आइडियाज चुराते हैं, या फिर आप किसी की नकल करते हैं, किसी के जैसा ही बनना चाहते हैं, ये गलत है, ये बहुत ही गलत है। आप किसी को अपना आइडियल बना सकते हैं, आप किसी से प्रेरणा ले सकते हैं, आप किसी के शब्दों को दोहरा सकते हैं, चाहे आप सोशल मीडिया पे हैं, चाहे आप पर्सनली कोई ऐसा काम करते हैं जहां पर आप किसी के शब्दों को दोहराते हैं, किसी के जैसा बनना चाहते हैं, या फिर दूसरे की नॉलेज को अपना करके बताते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जो कुछ भी आप करते हैं वहां पर आप ऑनेस्ट नहीं होते, अपने काम के साथ
डिवाइन के साथ में, ईश्वर के साथ में, अपनी सोल यात्रा के साथ में, सोल प्लानिंग के साथ में, अपनी सोल ग्रोथ के साथ में आप कहीं ना कहीं ऑनेस्ट नहीं होते हैं। तो अगर आपको ऑनेस्ट होना है, अगर आप ऑनेस्ट पर्सन हैं डेफिनेटली, तो आपको ये चीज़ों का ध्यान भी नहीं आता होगा, आप ये चीज़ें करते भी नहीं होंगे, आप इन चीज़ों की तरफ कभी ध्यान नहीं देंगे। लेकिन कभी कभी थोड़ी सी डिसऑनेस्टी, थोड़ी सी बेईमानी आ ही जाती है मन में कि अगर हम ऐसा कर लें तो कैसा रहेगा, अगर हम ऐसा कर लें तो कैसा रहेगा। किसी से इंस्पायर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी की चीज़ों को वर्ड टू वर्ड कॉपी कर लेना अच्छी बात नहीं है। मैजिक का यहाँ पे कार्ड है, देयर इज मैजिक अराउंड यू सो एक्सेप्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चेंज होगा जिससे कि आपको खुश होने का मौका मिलेगा या फिर आपकी ग्रोथ होगी। आपके स्पिरिट गाइड आपको ये गाइड कर रहे हैं। तो आप कोई एजुकेशन के मामले में आगे बढ़ सकते हैं, अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। वैसे ही पढ़ाई से ज़्यादा मुझे आपके लिए लगता है कि आप जो कुछ भी इस टाइम पीरियड में समझ रहे हैं, बस अब आगे बढ़ने का ही वक्त है आपके लिए। वाह, बहुत ही खूबसूरत आपके लिए एक साथ ही मदर मैरी और लॉर्ड जीसस का कार्ड आया है। एनिमल स्पिरिट वर्ड्स भी है, यहाँ एनिमल भी आए हैं, एनिमल स्पिरिट वर्ड्स है आपके लिए। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको यहाँ पे इस लूनर इक्लिप्स में, फुल मून की एनर्जीज में। अपने हार्ट को ओपन करने का वक्त है, खुद का ख्याल रखने का वक्त है। इसलिए आपके लिए रेस्टिंग का कार्ड आया है। आपकी स्पिरिट गाइड आपको इसी चीज के लिए गाइड कर रहे हैं कि रेस्टिंग मोड में रहते हुए खुद को नर्चर कीजिए और अपने हार्ट को लगातार ओपन करते रहिए। या फिर आपको अपने हार्ट को ओपन करने की ज़रूरत है ताकि आप नई चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकें या फिर नई खुशियों के साथ आप आगे बढ़ सकें। जिस तरह से आप अपने हार्ट को ओपन करेंगे, अपने आप को नर्चर करते रहेंगे, तो आप नई चीज़ों को रिसीव कर पाएंगे। रिसेप्टिव रहेंगे तो आप किसी नई जगह पर भी मूवमेंट कर पाएंगे। स्पिरिचुअली भी आपकी ग्रोथ होगी और फिजिकली भी आपको अपनी लाइफ में चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है। आपको एनिमल स्पिरिट गाइड भी, एनिमल स्पिरिट वर्ड भी यहाँ पे यही गाइड कर रहा है। यहाँ पे कार्ड है वैसे लॉर्ड गणेशा का, यस का मैसेज है उनकी तरफ से। एनर्जी हीलिंग की बात है। यहाँ पे अपनी एनर्जी को शिफ्ट कीजिए, फोकस अपॉन योर स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस कीजिए। चूज पीस को चूज कीजिए ताकि आपकी लाइफ में खुशियाँ आ सकें। लोगों ने शायद आपके आसपास बहुत ड्रामा क्रिएट कर रखा है, उनके ड्रामे को उनके साथ ही रहने दीजिए। इतना ज़्यादा सोचने समझने या किसी को अपनी पावर देने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट का कार्ड है यहाँ पे लॉर्ड विष्णु का। ओके, तो यहाँ पे लॉर्ड विष्णु आपको यही गाइड कर रहे हैं कि ट्रस्ट कीजिए, अपने आप पर ट्रस्ट कीजिए। आप जिस काम को करना चाहते हैं अपने उस आइडिया पे ट्रस्ट कीजिए, अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस पे ट्रस्ट कीजिए, अपने मैजिक पे ट्रस्ट कीजिए, अपनी ऑनेस्टी पे ट्रस्ट कीजिए। और ये याद रखिए, यूनिवर्स सब देखता है, ईश्वर सब देखता है, एस्ट्रेंजर मास्टर सब देखते हैं। यानी कि जो भी डिवाइन है वो सब कुछ देखता है। उसकी आंखों से हमें लग सकता है कि कुछ छुपा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम जो कुछ भी करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, वो सब कुछ ईश्वर सुनता है। वर्क योर मैजिक, अपने मैजिक पे ही काम करने का वक्त है ताकि आप खुशी खुशी आगे बढ़ सकें और आपकी ग्रोथ हो सके। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि आने वाले वक्त में आप इतना पैसा कमा पाएंगे, अगर आप नहीं कमा पा रहे हैं, जिससे कि आप अपनी अच्छी सी देखभाल कर पाएंगे। जहाँ पे आप जिस तरह का घर चाहते हैं वो आप ले पाएंगे, जिस तरह के कैरियर में आप कुछ करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। मुझे लगता है जानवरों के साथ आपका बहुत ज़्यादा प्रेम है, इसलिए बार बार एनिमल स्पिरिट जो गाइड्स हैं आपके लिए यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं। यूनिकॉर्न्स ने भी आपसे कहा है कि वो आपके साथ में है। यहाँ पर भी टॉरस की एनर्जीज हैं। तो मैं सिर्फ एक ही बात समझ पा रही हूँ आपके लिए, जो सबसे बड़ी है वो ये है कि आपके जो गुड कर्माज हैं उनका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। 1111 पोर्टल से ही आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाएगी। एनर्जीज ऑलरेडी आपके पाइल में काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रही हैं कि आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं। क्लियर एंड शील योर एनर्जीज। तो जिस तरह से मैंने आपसे कहा है और जो मुझे मैसेज यहाँ पर आ रहा था वो यही है कि लोग आपके या तो आइडियाज़ को कॉपी करते हैं, होप कि आप ना करते हो दूसरों के आइडियाज़ को कॉपी, या फिर उन्हीं की चीज़ों को कॉपी करके आगे ना बढ़ना चाहते हो। तो आपको अपनी एनर्जीज को क्लियर और शील्ड करने की ज़रूरत है और आपको अगेन अपनी पावर को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों को अगर आप सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल सीखिए, आगे बढ़िए और प्रॉस्पेरिटी का फ्लो जो है आपकी लाइफ में जरूर होगा। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहें। आने वाला वक्त आपके लिए बहुत सारे चेंजेस लेकर आ रहा है, आपको भी उनके लिए तैयार होना होगा। तो आपके आने वाले समय के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और मून की एनर्जीज और टोटल लूनर एक्लिप्स की एनर्जीज आपके लिए बहुत ही शुभ रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, मैजिक स्टार्ट्स विथ मी। आपके साथ ही मैजिक स्टार्ट होता है अगर आप खुद पे ट्रस्ट करते हैं। आपको अपने मैजिक को स्टार्ट करने के लिए अपनी जो वॉइस है, इनर वॉइस है, उसको सुनने की ज़रूरत है। आपकी इनर वॉइस आपको किस चीज़ के लिए गाइड कर रही है या करना चाहती है। द हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे। हेरोफेंट का कार्ड हायर विजडम की बात करता है, आपके हायर सेल्फ की बात करता है, ओल्ड सोल की बात करता है, हायर लर्निंग की बात करता है। तो आप किस चीज़ को सुन रहे हैं यहाँ पे, आपको क्या सुनने की ज़रूरत है।
थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, पेज ऑफ वॉन्ड्स का। तो एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जीज हैं इन दोनों कार्ड्स के साथ में, और ये कार्ड है हेरोफेंट का। तो हेरोफेंट का कार्ड टॉरस की एनर्जीज को बताता है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है ऑप्शन 1 के अंदर, सुनना चाहते हैं तो आप उसको सुन सकते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड डेफिनेटली एक चीटिंग की बात करता है, क्योंकि थीप का कार्ड होता है। यहाँ पर ये पुलिस वाले इसका पीछा कर रहे हैं और यहाँ पर ये चोरी करके भाग रहा है, और यहाँ पे पुलिस वाले या सिपाही कह लीजिए इसको ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपको लगातार धोखा दे रहा है, या फिर देने की कोशिश कर सकता है या कर रहा है। तो क्यों कर रहा है, क्या होना चाहिए, इसकी तरफ आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिसन का कार्ड है, आपकी अंतरात्मा आपको क्या गाइड कर रही है, किसकी तरफ आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है, इस चीज की तरफ ध्यान दीजिएगा। आपकी इंट्यूशंस जो भी आपको गाइड करती हैं वो ऐसे ही नहीं होता, व्यर्थ नहीं होता, उसको सुनिएगा। अगर किसी काम को आप बहुत जल्दबाजी में कर रहे हैं तो सोच समझ के करना है, लेकिन साथ ही साथ करना जरूर है, एक्शन ओरिएंटेड जरूर रहना है। अगर आप खाली सोच ही रहे हैं और सोचते ही जा रहे हैं तो खाली सोचते रहने से काम नहीं चलेगा। लिसनिंग का यहाँ पर मैसेज है, लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। तो यहाँ पर 2 बार लिसन का कार्ड है आपके लिए। तो क्या चीज आपको सुनने की जरूरत है। 33 नंबर का कार्ड है जो कि मास्टर नंबर, इनके एसेंडेंट मास्टर का नंबर है, मास्टर नंबर है। तो आपकी डेस्टिनी में डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़े चेंजेस हो रहे हैं, जिनको सुनकर उनके ऊपर एक्शन लेना या उसको समझना आपके लिए जरूरी है। तो आपके साथ ही कोई मैजिक या कोई मैजिकल सिचुएशन आपकी शुरू हो रही है। मेरे ख्याल से 11-11 पोर्टल के साथ ही आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीजें चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। बिग शिफ्ट देखेंगे आप अपनी लाइफ के अंदर 11-11 पोर्टल से। फ्रीडम का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। तो जिस भी चीज में आप बंधे हुए हैं उस चीज से आप बाहर निकलेंगे। ये बंधी हुई सोच मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है। देखिए, अगर आप सिर्फ ट्रेडिशनल चीजों को ही सुनते हैं, या फिर आपकी बंधी हुई मानसिकता है किसी चीज को लेकर कि ये काम ऐसे ही होना चाहिए या फिर रीति रिवाजों से ही होना चाहिए, यानी कि कुछ आपके बंधे हुए नियम कानून है, क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड नियम कानून की बात करता है। यहाँ पर कार्ड है आपके लिए क्राइस्ट का, द क्राइस्ट का, ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। बहुत ही खूबसूरत। ये 44 नंबर का कार्ड है, अगेन ये मास्टर नंबर ही है। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए लाफ्टर का, लाफ्टर अट्रैक्ट यूनिकॉर्न्स। तो आपको यहाँ पर यही कहने की कोशिश की जा रही है कि आपको हायर विजडम को सुनने की जरूरत है। इसलिए जब हायर विजडम की बातें होती हैं या हायर विजडम की तरफ से आपको कोई मैसेजेस मिलते हैं या आप रिसीव कर रहे हैं, तो आपको अपने आप को किसी ऐसी चीज से फ्री करने की जरूरत है या फ्री होने की जरूरत है जहां पर आप पिछले काफी समय से स्टक हैं। ये आपकी सोच हो सकती है, कोई आपके लिए ऐसी जगह हो सकती है जहां से बाहर निकलना आपके लिए बहुत जरूरी है। ऑप्शन 1 में एनिमल किंगडम का ही कार्ड था, यानी कि एनिमल्स थे लॉर्ड जीसस के साथ में। लॉर्ड जीसस जिन्होंने देखा है ऑप्शन 1 उनको पता ही होगा। लॉर्ड जीसस का कार्ड यहाँ पर भी अपीयर है और यहाँ पर भी एनिमल्स हैं। तो एनिमल किंगडम से और लॉर्ड जीसस से आपका कोई कनेक्शन हो सकता है, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। साथ ही साथ आपको ये भी कहा गया है कि आपको हायर विजडम को सुनने की, उसको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। आपके लिए ये जो बॉटम ऑफ द डेक है ना कार्ड थीफ वाला, ये कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी को बता रहा है जहां पर आप लोगों को ट्रस्ट करते हैं या फिर यूनिवर्स आपको कुछ साइन देने की कोशिश कर रहा है, आप उसको सुन नहीं रहे हैं। ये सेंध आपके घर में हो सकता है कोई लगा रहा हो, आपके रिश्तों में कोई लगा रहा हो, आपके एजुकेशन में, आपकी कैरियर के अंदर, आपके फाइनेंसिस में, लेकिन कुछ ना कुछ जो कि आपसे चुराया जा रहा है। जब रीडिंग को मैंने शुरू किया था तो बार बार यही मैसेज आ रहा था कि आइडियाज को चुराया जा रहा है, कॉपी कैट कोई हो रहा है आपका, या फिर आपके शब्दों को चुरा रहा है, चाहे वो आपके शब्दों को दोहरा रहा है, आपके आइडियाज को दोहरा रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपका है और आपसे चुरा कर उसे बाहर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन ही काम करते हो, सोशल मीडिया पे ही काम करते हो। सोशल मीडिया के लोगों को देखकर भी बहुत सारे लोग आइडियाज या शब्द ले सकते हैं और वो अपनी पर्सनल लाइफ में उन चीजों को दोहरा सकते हैं, अपने लोगों के बीच में उन चीजों को दोहरा सकते हैं, जबकि वो आइडियाज, वो चीजें उनकी होती भी नहीं है। नॉर्मली लोग कर ही लेते हैं ऐसा, मैंने ज्यादातर यही देखा है वैसे। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आप क्या काम कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, आपकी एजुकेशन में, आप उसको देखिए और ये जरूर ध्यान रखिए कि आपके साथ कहीं कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, आपके समय को तो नहीं चुरा रहा है, आपका भला तो नहीं बन रहा है। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई आपके आइडियाज को, आपकी चीजों को चुरा रहा हो और उसका इल्जाम किसी और पे डाल रहा हो। साथ ही साथ ये भी आपके लिए हो सकता है कि आपका ध्यान कोई भटका रहा हो और आपकी चीजों को चुरा रहा हो। यानी कि देखिए, थीफ का कार्ड है, यहाँ पे बहुत ही गलत एनर्जी है। अगर आपके पाइल में आई है तो ये क्लियरली इस बात को बता रही है कि आपको बहुत ज्यादा
गंभीरता से तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि यहाँ पे लाफ्टर का कार्ड भी है, लाफ्टर अट्रैक्ट यूनिकॉर्न्स। तो आपकी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि पिछले काफी समय में कुछ लोगों ने आपके साथ धोखाधड़ी की हो, करने की कोशिश कर रहे हो, आपकी चीजों को चुरा कर आपके रास्ते से आपको भटकाने की कोशिश कर रहे हो। और ये डेफिनेटली आपके कैरियर में मुझे दिखाई दे रहा है, आपके कैरियर में हो सकता है, आपकी फैमिली में हो सकता है, ऐसी चीजें हो रही हों। तो आपको बस ये देखना है कि कहीं कोई आपका ध्यान भटका कर आपकी लाइफ में कुछ खराब तो नहीं कर रहा, आपके रिश्तों में कोई कुछ खराब तो नहीं कर रहा। लिसन का मैसेज 2 बार है आपके लिए, लिसन लिसनिंग। तो आपके लिए जरूरी है कि आप जो भी मैसेजेस आ रहे हैं उनको इग्नोर करने के बजाय ध्यानपूर्वक उनको सुने और उनको इम्प्लीमेंट करें। तो यूनिवर्स आपको देता ही है, जो भी आपका होता है तो आपको जरूर मिलेगा। तो आपकी किसी सिचुएशन के लिए लॉर्ड गणेशा आपको यस ग्रांट कर रही हैं, आपकी किसी विश के लिए। तो आपको जो भी मैसेजेस चाहिए उसका जवाब आपको लगातार मिलता रहेगा, इसलिए तैयार रहिए। ट्विन फ्लेम का कार्ड है यहाँ पे, तो आपके लिए किसी ऐसी जर्नी की स्टार्टिंग हो सकती है, या फिर आपको अपने रिश्तों में कुछ ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ ये आपके रिश्तों में सेंध हो सकती है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में भी है ये। तो आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर हो सकता है लोग बहुत मजाक उड़ाते हो और आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो। तो अगर आप ऐसे नहीं हैं तो होप कि आप किसी का मजाक ना उड़ाते हो इस तरह से, किसी की स्पिरिचुअलिटी का। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि लोग आपके कमिटमेंट को उतना ज़्यादा ना मानते हो, या फिर आपकी चीज़ों को उतना ज़्यादा ना समझते हो। सीधा अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनिए जरूर, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि आपका कहीं कोई ध्यान भटकाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। इसलिए जिस भी डायरेक्शन की तरफ आप जा रहे हैं या आप जाना चाहते हैं या फिर आप जाएं, वहां पर आपको ये याद रखना होगा ईश्वर आपके साथ में है और आपको मदद कर रहा है आगे बढ़ने में, आपकी ग्रोथ करने में। इसलिए लगातार आपको सब लोगों की बातों को सुनना है, लेकिन आपको अपने इनर विजडम को भी सुनते रहना है। यानी कि यहाँ पर भी कहा गया है सीधा अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, वहां पर भी लिसन और लिसनिंग का यहाँ मैसेज है। तो आपको सुनना जरूर है, आपको ये देखना जरूर है कि सामने वाला आपसे क्या कहता है। योगा का मैसेज है, वैसे यहाँ बॉटम ऑफ द डेक मेडिटेट का मैसेज है। तो योगा कीजिए ताकि एक फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ सके, मेडिटेशन कीजिए ताकि आपका ध्यान जो है वो लग सके। अगेन हायर विजडम की बात है, आप अपने आप को बैलेंस रखते हुए चलिए ताकि आपकी लाइफ में जो शुभारंभ होने हैं चीज़ों के वो हो सके। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड। मुझे लगता है आपकी लाइफ में ना लोगों की बहुत बहुत ज़्यादा या तो इंटरफेरेंस है, या फिर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें लोग या कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर लोग और कम्युनिटी का प्रभाव आपके ऊपर बहुत है, या फिर आपको ये लगता है कि कम्युनिटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। ये थोड़ा सा रोग आपको हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स। ट्रस्ट का यहाँ पे कार्ड है लॉर्ड विष्णु का। तो ट्रस्ट कीजिए जो भी आपको डिवाइन विजडम देने की कोशिश की जा रही है। एनर्जी हीलिंग का कार्ड है। ये दोनों कार्ड पहले भी आ चुके हैं साथ में, यानी कि फर्स्ट पाइल में भी ये दोनों कार्ड थे। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप ट्रस्ट कीजिए जो भी आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। और आप यहाँ पे यही सलाह दी गई है, मैजिक स्टार्ट विद मी। तो आपके लिए अफर्मेशन हो सकती है, आप इस अफर्मेशन का यूज कर सकते हैं। साथ ही आपको ये ध्यान रखना होगा कि लोगों पर डिपेंडेंट होने के बजाय आप अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए कि आपके लिए मैजिक जो है आपके साथ ही स्टार्ट होता है। और यहाँ पर भी हायर विजडम की बात है, यहाँ पर भी ओल्ड सोल की बात है। तो आप एक ओल्ड सोल डेफिनेटली हो सकते हैं जिसको जन्मों जन्मों का विजडम है, लेकिन आप शायद लोगों की इतनी सुनते हैं या फिर लोगों की बहुत ज़्यादा सुनने की वजह से या उनकी तरफ ध्यान देने की वजह से आपका जो ध्यान है वो ऐसा भटक जाता है कि आप अपनी चीज़ों की तरफ फोकस नहीं कर पाते। वैसे आपके साथ कुछ अगर गलत होता है तो आपको ये पता है कि हाँ गलत हो रहा है और आप शायद हंसी में भी उड़ा देते हैं। सीकिंग गुड का यहाँ पर मैसेज है, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। अपनी करंट सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ सकते हैं, सिचुएशन कोई सी भी हो सकती है। हीलिंग का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए। तो आपके लिए अपनी हेल्थ पे और अपनी हीलिंग पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है। फोकस अपॉन योर स्ट्रेंथ, तो अपनी स्ट्रेंथ पर भी फोकस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो मैजिक है आपके साथ ही स्टार्ट होता है। मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल आपके पाइल के अंदर बहुत सारी जो अच्छी बात है वो ये है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं डेफिनेटली, और आपकी स्पिरिचुअलिटी को लोग उतना अच्छा नहीं मानते या फिर आपको बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखते कि आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं। आपका मजाक हो सकता है, उड़ाया जाता हो, जो कि लोग कर ही देते हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं करके मजाक उड़ा ही देते हैं। तो लोगों की तरफ हम नहीं जा सकते और ना हम उनके बारे में सोच सकते। जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। स्पिरिचुअल कोई भी हो सकता है और सबकी अपनी अपनी जर्नी है। कौन कितना स्पिरिचुअल है या नहीं है, उसका जो कनेक्शन है वो डिवाइन के साथ में निर्धारित होता है, लोगों के साथ में, उनके शब्दों में और उनकी सोच के साथ नहीं होता। अगर आप ये समझते हैं कि लोगों की सोच के साथ आपकी स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन है
तो ये सोच आपकी है और ये सोच गलत है। इस सोच को बदलने की जरूरत है। लोगों की नजर से अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपने थॉट पैटर्न को, अपनी चीजों को देखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको जिस चीज की जरूरत है वो है आपका हायर विजडम, आपका हायर सेल्फ, डिवाइन की एनर्जीज, यूनिवर्स की एनर्जीज, सोर्स की एनर्जीज, या फिर जिनको आप मानते हैं उनकी एनर्जीज। लेकिन अगर वो हायर विजडम से नहीं आता है तो डेफिनेटली वो आपको कोई फायदा नहीं करता है। लेकिन ये जो जादू है, ये जो मैजिक है, आपके साथ ही स्टार्ट होता है। आपको अपनी जो मैजिकल एनर्जीज हैं, जो आपकी मैजिकल इंट्यूशन है, उसको सुनने की कोशिश कीजिए। और ऑप्शन 1 अगर नहीं सुना है तो उसको आप सुन सकते हैं। होप कि उससे भी आपको मदद मिले, और होप कि आपके लिए जो भी ये कार्ड्स कहते हैं कि आपको न्यू डायरेक्शन मिल रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। तो ये बहुत कुछ अच्छा आपकी लाइफ में इसलिए ही क्रिएट हो पा रहा है क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। तो आपके लिए मैसेजेस काम के रहें, किसी भी तरह से मदद कर पाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका इस समय बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।